आदरणीय भगवत प्रेमियों, हम चर्चा कर रहे थे पराविद्या की। अब प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वह पराविद्या जिसको हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो पराविद्या कैसे प्राप्त होगी। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या ब्रह्मात्मैक्य बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। मोक्ष की सिद्धि कैसे होती है? वो कहते हैं कि सांख्य से भी नहीं हो सकती, न सांख्येन, सांख्य से भी मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। अब सांख्य का वास्तविक अर्थ अगर देखा जाए तो सांख्य का मतलब होता है प्रकाश। अब श्री गुरु आदि शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं कि सांख्येन, सांख्य के द्वारा, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? सांख्य का मतलब यह हुआ यहां पर कि जो हम अपना एक चिंतन लेकर चल रहे हैं, हम सोच लेकर चल रहे हैं कि हम जिन नियमों का, शास्त्रों में जो नियम लिखे हुए हैं, उन नियमों का पालन करते जाएंगे तो हम सांख्य योगी हो जाएंगे, सांख्य के ज्ञाता हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। श्री गुरु महाराज का कहना है कि इन विधि के द्वारा आप सांख्य के सिद्धांतों को पूरी तरीके से नहीं प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि सांख्य का जो प्रणेता है वो पराविद्या को प्रदान करने वाले सद्गुरु हैं। इसलिए उन्होंने कहा सांख्य से नहीं हो सकता। न योगेन, आप अपने मन और बुद्धि के स्तर पर आप योग करते रहिए, आप अपने आप को एकाग्र करते रहिए, एक चित्त करते रहिए, तो भी वो मिलने वाला नहीं है। नो न कर्मणा, और भौतिक जगत के जो श्रेष्ठतम कर्म है, आप ये कहें कि मैं अपने कर्मों को करते हुए मैं ईश्वर में सारे कर्मों को त्याग कर देता हूं, तो इससे भी आप जो है कि उस पराविद्या के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप ये तरीका या नहीं है। उन्होंने कहा कि जो ये मोक्ष की सिद्धि है, इस मोक्ष की सिद्धि को, यानी ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान को प्राप्त करने की विधि कुछ और है। वो विधि कुछ और है, वो तरीका कुछ और है। जिस प्रकार से एक शब्दविद जब शब्दों की व्याख्या करता है तो शब्दों के व्याख्या को सुनकर और लोग भी उसी तरीके के व्याख्यान देना आरंभ कर देते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वह भी पराविद्या का ज्ञाता हो गया? नहीं, यह तरीका नहीं है, यह सिद्धांत ही नहीं है। जिस प्रकार से वीणा का अगर कोई बजा रहा है तो वीणा बजाने का जो तरीका है, वो तरीका वीणा सुनने वाले को हर्षित कर सकता है, क्षणिक आनंद दे सकता है, किंतु वह एक मनोरंजन का साधन है। उसके द्वारा किसी साम्राज्य की प्राप्ति नहीं होती। तंत्री को बजाने से जो है कि सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो सकता है, किंतु उससे किसी और साम्राज्य की प्राप्ति हो जाए, यह संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्तये न तु मुक्तये। यदि शास्त्रों की धारा प्रवाह व्याख्यान के द्वारा कोई शब्दों की झड़ी क्यों न लगा दे, वह शब्दों की व्याख्या में इतना कुशल हो कि शब्दों के व्याख्यान से वह जो है कि अपने सामने बैठे हुए श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देता हो। वाग वैखरी शब्द झड़ी, शब्दों की झड़ी लगा दे। शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्रों के व्याख्यान में इतना कुशल हो, इतना पटु हो कि वह अपने समक्ष बैठे हुए श्रोता के लिए
अनेक अर्थों का व्याख्यान दे दे, एक ही शब्द के अनेक अर्थों की व्याख्याएं कर दे। आदिगुरु शंकराचार्य महाराज कहते हैं, ऐसा हो जाने पर भी वह विद्वता किस काम की है? न तद्भुक्तय न मुक्तय, न यह भोग का कारण और न यह योग का कारण हो सकता है। इससे मुक्ति नहीं हो सकती। इससे ये पांच भौतिक जगत के ये अभिलाषाएं हैं, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। श्री गुरु महाराज जी का कहना है कि अविज्ञाते परे तत्वे, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतेषु निष्फला, विज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतेषु निष्फला। यदि कोई शास्त्रों को नहीं जानता है किंतु यदि वो परा विद्या को जानता है तो वह विद्यावान है, उसको विद्यावान ही कहा जाएगा। किंतु यदि कोई शास्त्रों को जानता है किंतु उसके पास विद्या नहीं है, परा विद्या का ज्ञान नहीं है, तो क्या वह परा विद्या वाला कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। वह शब्दविद हो सकता है, ब्रह्मविद नहीं हो सकता, आत्मविद नहीं हो सकता। आत्मविद होने के लक्षण भिन्न हैं। आत्मविद होने के लक्षण क्या हैं? आत्मविद होने के लक्षण को गीता के दूसरे अध्याय के 29वें मंत्र में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 29वें मंत्र में कहते हैं, भगवान का कथन है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इनमें 4 लोगों का उदाहरण दिया है प्रभु श्री कृष्ण ने। कहते हैं कि जो आत्मविद है, जो ब्रह्मविद है, जो ब्रह्मवेत्ता है, जो पराविद्या का अनुगमन करने वाला, अनुसंधान करता है, वह जब ऐसे तत्ववेत्ता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के सानिध्य को जब प्राप्त करता है, तो जब वह आत्म साक्षात्कार करता है अपने अंतर्घट में, अपने गुरुदेव की कृपा से जब अपने भीतर जगत में प्रवेश करता है, तो अपने यहाँ पर सहस्रार पर आज्ञा चक्र से सहस्रार तक की यात्रा तय करता है और पर प्रकाश का दर्शन करता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के जो है 11वें अध्याय में अर्जुन को अपने स्वरूप का दर्शन करवाया है। अर्जुन ने दर्शन करने के बाद अपनी बात बताई है। जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता के जो मर्मज्ञ हैं उन सभी के लिए भी एक संदेश दिया है, अर्जुन को निमित्त बनाया है। अर्जुन निमित्त बने हैं और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, न तुमाम शक्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। हे अर्जुन, तुम मुझे इन प्राकृतिक नेत्रों द्वारा नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, तीसरी आंख प्रदान करता हूं। जिस आंख को प्राप्त करने के बाद जो है तुम भ्रम के जंजाल से मुक्त हो जाओगे। इस दिव्य दृष्टि की प्राप्ति के बाद ये जो आज्ञा चक्र है, जहां पर ध्यान लगाया जाता है, जहां पर विद्वान लोग तिलक करते हैं, यह कोई शोभा का स्थान नहीं है। यह संकेत है कि यह हरि का द्वार है, ईश्वर का पवित्र मंदिर है। भगवान का दर्शन यहां होता है और भगवान के दर्शन को करने के लिए यहां चले थे। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, न तुमाम शक्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा, तुम अपने इन 2 नेत्रों के द्वारा तुम मुझे नहीं देख सकते, मुझे जान ही नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य अलौकिक निर्मल नेत्र प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को देख पाओगे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी बात को लिखा है, उघरय विमल विलोचन हिय के मिटय दोष दुख भव रजनी के, सूझय रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जह जो जय खाने।
जो गुप्त है, जो प्रकट है, जहां है, जिस किसी खान में रखा हुआ है, वो सब के सब मणि माणिक के अमूल्य रत्न तब दिखाई देंगे जब आपके जीवन में गुरु आएंगे और गुरु मस्तिष्क पर हाथ रख करके इस दिव्य दृष्टि को, इस दसम द्वार को खोल देंगे, इस मार्ग से भीतर जाने का कला सिखा देंगे, तरीका बता देंगे। जब इस दिव्य दृष्टि के मार्ग से होकर आप जब जाएंगे, तब जाकर के ईड़ा और पिंगला दोनों के आवाहों को, प्रवाहों को जो स्थिर करके सुषमणा के मार्ग का आलंबन किया जाता है, जो सुषमणा को ब्रह्मरंध्र गामिनी कहा गया है, वो सुषमणा आपको ब्रह्मरंध्र तक ले जाएगी और वहां पर आपको परम प्रकाश का दर्शन होगा, जिसके बारे में मुंडकोपनिषद में भी कहा गया है, हिरणमय परे कोशे ब्रजम ब्रह्म निष्कलम तत्सु ब्रह्म ज्योतिषाम ज्योतिष तद्यदात्म विदो विदुः। इसको जानने के लिए, परा विद्या को प्राप्त करने के लिए दिव्य सद्गुरु की, परा विद्या के ज्ञाता संत की आवश्यकता है। और जो बातें करे, आनाकानी करे, निस्संदेह समझ लीजिए वह कोई ना कोई झोला छाप, सड़क छाप साधु भगवा धारण किया हो सकता है, वह परा विद्या का ज्ञाता नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा संतों ने, सद्गुरुओं ने, महापुरुषों ने ऐसा कहा है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से अभ्यास करने के लिए नहीं कहा। जब डॉक्टर किसी नेत्रहीन व्यक्ति का आंखों का इलाज करता है, ऑपरेशन के पश्चात जब उसकी पट्टी खोली जाती तो उसको ये नहीं कहा जाता है कि तुम जाकर अभ्यास करना, तुम्हें दिखेगा, नहीं, उसको ये कहा जाता है क्या तुम देख रहे हो? वो कहता हाँ मैं देख रहा। जब वह यह कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूं, तो मान लिया जाता है कि हाँ इसको दिखना आरंभ हो गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से अभ्यास करने के लिए नहीं कहा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे इस अलौकिक नेत्रों को, अलौकिक स्वरूप को इन भौतिक नेत्रों के द्वारा नहीं देख सकते। उन्होंने उसे तीसरा नेत्र प्रदान किया, दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, दिव्य दृष्टि जागे भ्रम चुकाई, गुरु प्रसादी परम पद पाई। जब यह दिव्य दृष्टि की जब जागृति होती है, तब जाकर के सारे भ्रम मिटते हैं, सारे भ्रम भवजाल समाप्त होते हैं। अर्जुन के भ्रम भव बंधन समाप्त ही तो किया था भगवान ने। तभी तो अर्जुन ने कहा, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपद्युत्थिताः यदि भासदृशि सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हे प्रभु, हे केशव, मैं अपने घट भीतर हजारों सूर्यों का प्रकाश देख रहा हूं। अर्जुन ने तत्क्षण इस चीज को स्वीकार किया था। जो ऐसा कर देगा, निस्संदेह वह परा विद्या के प्रणेता सद्गुरु ही हो सकते हैं, वो गुरु हो सकते हैं और कोई नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 29वें में यही बात कहा, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। इस आत्मा को कोई आश्चर्य की भांति देखता है। कौन? जो देखता है। सोई जाने जेहि दे जनाई। जानता वही है जिसको जना दिया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जनाया, भगवान श्री राम ने जो है हनुमान को जनाया, हनुमान जी ने विभीषण को जनाया, प्रभु की आज्ञा से उसको जनाया, बताया। सोई जाने जेहि दे जनाई। जो जानता है वह जना देता है। इसलिए आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्य की भांति कोई इस आत्म तत्व को देखता है। और उसी प्रकार से आश्चर्यवत बदति तथैव चान्यः, उसी प्रकार से आश्चर्य की भांति कोई बताता है। जो देखा है वही बताता है, जो जानता है वही कहता है कि हाँ मैं जानता हूं, आप भी जान सकते हैं। जब देखा तब गावा, तो जनु धीरज पावा, नाद समाइलो सतगुरु भेंट ले देवा। जब देखा तब गावा, जब देख रहा हूं तभी तो गा रहा हूं, जब देखा तब गावा।
नाद समाइलो सदगुरु भेंट ले देवा। इसलिए सदगुरु को भेंट लो, अर्थात सदगुरु को प्रपन्न हो जाओ, प्राप्त हो जाओ। आगे कहा आश्चर्यवत चैन मन्य शृणोति, और कोई अधिकारी पुरुष ही इस आत्म तत्व को आश्चर्य की भांति सुनता है। तीसरा स्टेप, कोई अधिकारी पुरुष ही होगा जो इस आत्म तत्व को आश्चर्य की भांति सुनता है। पहला, एक आश्चर्य की भांति देखता है, दूसरा आश्चर्य की भांति उसका उपदेश करता है, तीसरा आश्चर्य की भांति उसको सुनता है। अंत में प्रभु ने कहा कि श्रुत्वा पेनम वेद न चैव काश्चित्, कुछ लोग तो सुन करके भी इसको नहीं जान पाते। हमारे सामने तमाम प्रमाण हैं शास्त्रज्ञों का, शास्त्र पढ़ते हैं, उसी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु की पहचान क्या है, फिर भी भ्रमित हैं, भटक रहे हैं। उन्हीं शास्त्र ग्रंथों में गुरु से मिले हुए शिष्यों के उपदेश हैं, किंतु अपने आप को सन्मार्ग पर लगा नहीं पाते हैं। उन्हीं समस्त शास्त्र ग्रंथों में संत की परिभाषाएं, संत की पहचान, साधना की चरमोत्कर्ष पद्धति गुरुओं ने अपने शिष्यों को दिया, वो सब कुछ उन्हीं शास्त्र ग्रंथों में लिखा है। किंतु यह सब होने के बावजूद भी यह मानव केवल पढ़ने तक सीमित है, केवल पढ़े जा रहे हैं। फिर क्या होगा, कहां गति होगी? 4, 18, 9 पढ़े, खट पर खोया मूल, सूरत शब्द चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। 4 वेद पढ़ लीजिए, 6 शास्त्र पढ़ लीजिए, 18 पुराण पढ़ लीजिए, 9 व्याकरण पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने का परिणाम क्या हुआ? मूल को खो दिया, खोया मूल को खो दिया। सूरत शब्द चिन्हे बिना, सूरत यहां पर सूरत को चिन्हना होता है और शब्द को जानना होता है। सूरत शब्द चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। जब सूरत का ज्ञान ही नहीं है तो फिर आपकी स्थिति क्या है? चंडूल पक्षी की तरह है। फिर क्या होगा? भटक जाएंगे, अध्यात्म के पथिक तो नहीं हो पाएंगे, हाँ अपने आप को दुर्गति के कागार पर अवश्य ले जाकर खड़ा कर देंगे। सदगति, इस तरह से सदगति नहीं होने वाली है। पढ़े जा रहे हैं। श्री गुरु आदि शंकराचार्य महाराज जी अपने एक पंक्ति में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। श्री गुरु अष्टकम में, श्री गुरु अष्टकम में उन्होंने कहा कि शरीरम स्वरूपम तथावा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम गुरु रंग्री पद में मनस्य न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदर शरीर हो, शरीर सुंदर हो और पत्नी भी सुंदर हो, यश चारों दिशाओं में फैला हो, धन सुमेरु पर्वत की तरह अंबार लगा हो, किंतु फिर भी यदि गुरु चरणों में आपका मन नहीं लगा, गुरु को प्राप्त नहीं कर पाए, ततः किम, फिर क्या? सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। चरपट पंचरिका के अंतर्गत भी श्री गुरु आदि शंकराचार्य महाराज जी कहते हैं, उन्होंने कहा कि रथ्या चरपित विरचित कंथ नित्यानित्य विवर्जित पंथ। जो मार्ग है उस मार्ग को छोड़कर और अन्य मार्ग पर मनमाने ढंग से चलना शुरू कर देते हैं, जो वो मनमाना आचरण करने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त हो सकता है? अपने ध्येय में कैसे लग सकता है? अपने ध्येय से तो भटक गया। उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम यही होगा कि अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानाः
दंद्रम्य माड़ा पर्यंत मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। अविद्या रूपी अंधकार से ग्रस्त हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कठोपनिषद का मत है। कठोपनिषद के ऋषि यमाचार्य जी कहते हैं कि अविद्या रूपी अंधकार से ग्रस्त हैं, स्वयं धीरा है और अपने आप को महापंडित मानते हैं। दंद्रम्य माड़ा पर्यंत मूढ़ा, ऐसे दंद्रम्य माड़ा पर्यंत मूढ़ा, ऐसे मूढ़ बुद्धि लोग ठीक उसी तरीके से ठोकरें खाते हैं जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा होता है। कलिमल ग्रसित धर्म सब लुप्त हुए सदग्रंथ दंभी निजमति कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ, अपने अनुसार मनमाना मार्ग प्रकट कर दिए। हरित भूमि तृण संकुल समझ पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंडवाद से लुप्त हुए सदग्रंथों का लोप कर दिया। सही चीज को समाज के सामने से हटा दिया। जो सही चीज थी, जो सही मार्ग था, जो सही पहचान थी, सच्ची कसौटी थी, उसका लोप कर दिया। समाज से उसे कोसों दूर कर दिया। अब समाज क्या पथभ्रष्ट हो गया और उसका परिणाम क्या आया सामने कि हमारी दुकानें सज गई। हमने माथे पर त्रिपुंड खींचा, शरीर पर भगवा धारण किया, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, महल चौबारे, गाड़ियां और लाखों की संख्या में भक्त श्रद्धालु आकर चरणों में दंडवत कर रहे हैं, मेवा पिस्ता बादाम काजू खा रहे हैं। क्या यह अध्यात्म है? ये योग है? ये भक्ति है? नहीं। भगवत प्रेमियों, यदि सही मायने में संन्यास को, योग को, अध्यात्म को, भक्ति को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बारी गुरु मामा आशुतोष शामरी के दरबार में अवश्य आएं। आप यहाँ पर आकर उनके सनातन सिद्धांतों का, जो वैदिक मूल्यों के आधार पर आधारित हैं, उन सनातन सिद्धांतों का परिपालन करके आप लोग देख लीजिएगा। उन समस्त सिद्धांतों का जो है अक्षरशः पालन किस प्रकार से होता है, वह ज्ञान की कसौटी क्या है, वह ध्यान की पराकाष्ठा क्या होती है, योग क्या है सही मायने में, यह सांख्य क्या है, यह परम विद्या क्या है, परम गुरु की पहचान क्या है, ये सब चीजें आप यहां पर आकर जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी बात। कहने सुनने में इसका कोई लाभ नहीं है, देखने और दिखा देने में इसका लाभ है। मिल जाए तो ही कहना चाहिए, नहीं तो गुमराह करने का दंड बड़ा भयानक होता है। कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, तिन तिन के मुंह काले होंगे साईं के दरबार। साईं वो परमात्मा के दरबार में भी जाना है। सखीरे झूठ मत बोलो, सजन के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां तो पैदल ही जाना है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से क्या लाभ होगा? इस क्षण भौतिक सांसारिक सुख साधनों के लिए जो आज है कल नष्ट हो जाएगा, इसके लिए झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन फिर भी बोलने वाले लोग बोलते जा रहे हैं, अपने आप को साधु के नाम पर, संत के नाम पर, ज्ञानी होने के नाम पर पूरी दुनिया को गुमराह कर रखे हैं, ठगते चले जा रहे हैं। किंतु जब प्रखर सूर्य का उदय जैसे होता है, प्रचंड जब सूर्य उदित होता है, तो जो उल्लू होते हैं, छिपकली चमगादड़ जो होते हैं ना, जो अंधेरे के गुलाम होते हैं, वो तड़फड़ा उठते हैं, तिलमिला जाते हैं फिर। क्योंकि भगवान श्री राम ने दंडक वन प्रभु के सुहावन, प्रभु श्री राम ने दंडक वन को भी सुहावना बनाया था। दंडक वन का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहां पर प्रकाश की रश्मियां भी नहीं पहुंच पाती हैं, जहां दिन के समय में भी अंधकार का साम्राज्य रहता है, प्रभु श्री राम ने उस अंधकार के साम्राज्य को, उस दंडक वन को उखाड़ फेंका था।
ऐसे ही वर्तमान के स्थितिज पर जब वह महाशक्ति और परम विद्या अपने साकार स्वरूप में जब उठेंगी, परम प्रकाश को जब प्रकाशित करेंगी, तो आपका क्या होगा? आप कौन सी जगह छुपेंगे? क्योंकि गुरु मां ने एक बात की घोषणा कर दिया है कि इस बार कोई बचने का मार्ग नहीं है। क्योंकि कहते हैं जब तथागत भगवान बुद्ध का प्रचार चरमोत्कर्ष पर चला बढ़ने लगा, तो उस वक्त जितने भी झोला छाप, ढोंग पाखंड का, आडंबर का आचरण करने वाले संत महात्मा कहलाते थे, सब के सब उन्हीं के शिविरों में आकर शरण लिया और वे लोग प्रकाश की पनाह में तो बच गए। किंतु गुरु मां आशुतोष शांबरी का कथन है, इस बार वे भी नहीं बचेंगे, इस बार उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि इस बार ही मां का कहना है, क्योंकि सूर्य और चंद्र के बीच में बैठकर राहु ने अमृत का पान तो किया, किंतु सूर्य और चंद्र को बताना पड़ा कि प्रभु यह राहु नामक दैत्य है, यह देवता नहीं है। किंतु गुरु मां आशुतोष शांबरी का कथन भिन्न है। मां ने कहा इस बारी परमपिता परमेश्वर हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन्हें सब कुछ पहले से पता है, वो सब कुछ पूर्व रूप से जानते हैं, उन्हें पहले से ही मालूम है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 28वें मंत्र में एक बात कहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट है, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट है, कुछ समय के लिए, स्वल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए मनुष्य को समय दिया गया है। उस समय को मनुष्य ने सोचा यह हमेशा शाश्वत रहने वाला समय है, जबकि भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि जन्म से पहले संपूर्ण प्राणी अप्रकट थे। अर्थात जब यह संसार नहीं बना था, जब यह सृष्टि नहीं थी, चराचर जगत नहीं था, तब हम और आप भी नहीं थे, हमारा कोई अस्तित्व कुछ था ही नहीं। चलो ठीक है, प्रभु ने कृपा किया, दया किया, उसने हमें अपने में से अलग किया और कहा कि देखो हम जिस आनंद में हैं, तुम भी उस आनंद को लेकर देखो एक बार कैसा होता है वो आनंद। किंतु हमने क्या किया, उसने दो स्वरूप तैयार किया, एक अपने आनंद का श्रेय अपने पास रखा और दूसरा क्रीड़ा रूपी एक जगत बनाया। उस क्रीड़ा रूपी जगत में उसने भेज दिया और हमने क्रीड़ा रूपी जगत को शाश्वत समझ लिया, जबकि था उल्टा, जो शाश्वत था उसको हमने छोड़ दिया और जगत को हमने शाश्वत समझ लिया। भगवान कहते हैं यह कुछ समय के लिए यह प्रकट था, यह भी अंत में लोप हो जाएगा, यह रहेगा नहीं। तत्र का परिदेवना, ऐसे जगत के लिए क्या रोना धोना, क्यों रो रहे हैं हम, इस संसार के पीछे क्यों भाग रहे हैं, जिसका अस्तित्व क्षण प्रति क्षण बदल रहा है, जो क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरे वो रसना, तू अंत समय पे हिली न हिली। अंत समय पे कौन जानता क्या होने वाला है, कुछ निश्चित ही नहीं। किंतु हम पल भर की खबर नहीं है, वर्षों के अरमा हमारे पास है। लेकिन भगवत प्रेमियों, इस सिद्धांत को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, जो भगवान कह रहे हैं कि केवल मनुष्य बीच में प्रकट है, स्वल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए, क्षणिक समय के लिए वह इस संसार में है, इस संसार की आपाधापी में है, यह हमेशा रहने वाला सुख नहीं है। इसलिए उस नित्य को जानो।
भगवान कहते हैं गीता के 30वें मंत्र में, दूसरे अध्याय के, देहि नित्यम अबाध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितुम अर्हसि। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो इस शरीर में जो देही है वह नित्य रहने वाला अबाध्य है, वह उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो जन्म मरण से अतीत है। इसलिए हे अर्जुन, समस्त भूत प्राणियों के लिए तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक करने का कोई अधिकार नहीं है। जिसकी फसल है, अपनी फसल वह समय पे तो काट ही देगा ना। नियम भी यही है। किसान जो होता है, जब खेत की बुआई करता है, तो खेत की बुआई का सिद्धांत यही है कि रबी की फसल को रबी के समय तक काट लिया जाए। जब जायद की फसल आएगी तब आप रबी की फसल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि जायद की फसल में भयंकर बारिश होती है, वह फसल वहां पर सड़ गल जाएगी। इसलिए भगवत प्रेमियों, यह भगवान का सनातन नियम है, सृष्टि का सिद्धांत है यह, कि जो समय के साथ है वह समय के साथ तक रहेगा और उसके उपरांत वह सिमट जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा तत्र का परिदेवना। इसलिए ऐसे जगत के लिए क्या रोना धोना, क्यों रोना धोना लगा रखे हैं हम? जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, समाप्त हो जाएगा, उसके लिए क्या शोक करना। आदरणीय भगवत प्रेमियों, इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। बोलिए परम पूजनीय मां आशुतोष शामरी जी की जय, सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सर्वश्री बाबा जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम।